Two resistors A and B of resistance 4 ohm and 6 ohm respectively are connected in parallel. ठीक है, ये 4 ohm है और B जो है रेजिस्टेंस वो है 6 ohm. इन्हें पैरेलल में लगाया गया and they are also connected in series with a बैटरी, है ना, मतलब ये बैटरी से जोड़ दिया गया, सीरीज नहीं लिखा हुआ है तब भी उसका वही मतलब है. बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी 6 वोल्ट वाली है और कैलकुलेट द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी. ठीक है, तो यार इससे बढ़िया है कि हम लोग यहाँ पे करंट निकाल लें. पावर इज इक्वल टू वी आई, है ना, जो करंट निकलेगा वही हमें सब कुछ बता सकता है. बाकी वी स्क्वायर आर ये सब भी कर सकते हैं आप. टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए. सब कुछ करंट में डील करना हम लोग सीख ही चुके हैं, तो सारे करंट अगर निकाल लेंगे तो उससे आपको सारे पावर भी मिल जाएंगे. ठीक है, आराम से करते हैं. तो सबसे पहले बात, ये दोनों किसमें दिए गए हैं, पैरेलल में दिए गए हैं. तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6. अब ये हम लोग सीख चुके हैं, 1/R वाला भी आप कर सकते थे. सो दिस इज 2.4 ओम. ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट है, V 6 है, I हमें नहीं पता है, R इक्विवेलेंट 2.4 है. यहां से I आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2.4 एम्पियर. ठीक है, ऐसे ही लिख दो इसको आप, 60/24 लिख सकते हो, जो मर्जी हो. बट पहला वाला आंसर आ गया. पावर इज इक्वल टू वी आई हमें करना है. V कितना है, 6 है, I कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 2.4 है. तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर यहाँ पे आप सीधा लगा सकते थे, बट हम लोग ने सेफ खेला. 12 5 जा 12 2 जा 2 3 जा, तो 3 इंटू 5 15 वॉट आ गया. दिस इज द टोटल पावर. 15 वॉट क्या है, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी. बैटरी पावर या टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, जैसे मर्जी कहें. उसके बाद अब नया वाला जो पार्ट है कि हर एक रेजिस्टर में क्या है, यहां पे देखिए माइनस नहीं है वो चीज, वो डैश लगा हुआ है. मतलब -9 वॉट, -6 वॉट ऐसे करके आपको दिख रहा होगा बुक में, वो माइनस नहीं, वो केवल डैश. ठीक है, अच्छा. अब जब आपने ये करंट निकाल लिया है तो इसके इंडिविजुअल करंट्स निकाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी ये भी दे सकता है कि क्वेश्चन कैसे दे दे, कैलकुलेट द current and power supplied by the battery, calculate the current and power current supplied in each resistor and the power dissipated by the each resistor. तो फिर करंट निकालना जरूरी हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले से ही सेफ रहे, I1 और I2. ठीक है, तो एक तो ये है कि बड़ा वाला करंट क्या है, 6/2.4. चलो अब इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. ये हटा, ये हटा, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24. तो दिस इज दिस वी कैन से I इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर. ठीक है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर. एक तो ये हो गया, और दूसरी बात क्या है कि V यही वोल्टेज यहां पे भी होगा इस रास्ते, और यही वोल्टेज यहां पे भी होगा. पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो 6 वोल्ट ए के लिए भी चल जाएगा, 6 वोल्ट बी के लिए भी चल जाएगा. और सेम वोल्टेज है तो शायद आप अलग अलग रेजिस्टेंस के बाद करंट ना भी निकालें तो भी चल सकता है. अगर निकालना है तो I1 प्लस I2 5/2 लिखिए, और फिर आप ये सॉल्व करिए कि 6 वोल्ट इज इक्वल टू, चलो इसके लिए ए के लिए मैं लिख देता हूं V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I1 R1, और B के लिए लिख देता हूं V इज इक्वल टू I2 R2. अलग अलग निकल आएंगे करंट यहां से भी. V6 है, I1 क्या है निकालना है, और R1 क्या है 4 है. ठीक है, सो I1 विल बिकम 6/4
एम्पियर। और बी में क्या हो जाएगा, 6 है, I2 क्या है निकालना है, और R2 क्या है 6 है। सो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू 6/6 1 एम्पियर, है ना। तो 1 एम्पियर है, और ये फिर एक तरीके से 3/2 है, तो 3/2 और 1 जोड़ के 5/2 हो रहा है, कंफर्म भी हो रहा है। दोनों करंट हमें पता चल गए। अब बस इसका पावर, ए का पावर निकालना है, पावर ऑफ ए I² R 1 I1। बी का पावर निकालना है I² R 2। I क्या है 6/4, 6/4, R1 क्या है 4। ठीक है, 4 4 कट गया, 36 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 9 वॉट। सही आ रहा है अपना। यहां पे 1 एम्पियर है, 1 का स्क्वायर, R2 क्या है 6, सो दिस इज 6 वॉट। सही आ रहा है अपना। ठीक है, अलग अलग करंट निकाल के आपने वॉट निकाल लिया है। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे, नहीं सर आप तो यहाँ पे V²/R डायरेक्टली कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 6 वॉट है, 6 वोल्ट है, तो PA अगर निकालना, मैं एक करके दिखा देता हूं, आप ये भी कर सकते थे। PA I² इंटू R लगाने की बजाय आप V² डिवाइडेड बाई R सीधा लगा सकते थे। V क्या होता है 6 इंटू 6, और R क्या होता है 4, 36 डिवाइडेड बाई 4 9 वॉट, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाने की बजाय आप ये फॉर्मूला लगा देते V²/R1, तब भी 9 वॉट आ जाता, तब आपको ये नहीं निकालना पड़ता। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में करंट पूछा जाता तब तो करना पड़ता, इसलिए मैंने दोनों अप्रोच आपको बता दी, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं आप।